जहां भी हर कमिश्नरी लेवल पर आप जमीन उपलब्ध कराएंगे, और अगर केंद्र सरकार ना बनाए तो हम लोगों को दोषी दीजिए। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, लैंड एक्विजिशन कीजिए। शाहनवाज जी, शायद आप इसका एक पक्ष भूल रहे हैं कि हमारा जो भूभाग है वो कम है, आबादी ज्यादा है। सुनिए, जानकारी नहीं है आपको। बीटा में जो जमीन आपने मांगा, सरकार ने आपको जमीन दिया। सुनिए, पहली बात सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में दोनों ही सदनों की कार्रवाई के दौरान जनहित से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे उठते हैं जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब वाद विवाद होता है। आज भागलपुर में एयरपोर्ट कब बनेगा, पूर्णिया एयरपोर्ट की भी बात है, तो एयरपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए, कड़े सवाल खड़े किए। शाहनवाज हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मौजूदा समय में बीजेपी के एमएलसी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं पहले। उन्होंने कड़े सवाल खड़े किए कि आखिर जब केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हमारी सरकार है, उन्हें जिम्मेदारी भी ली, मैं एविएशन मिनिस्टर भी रहा हूँ, तब आप लोग ज़मीन का जो मामला है उसे जल्द पूरा क्यों नहीं कर रहे, उसे जल्द क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, और उसके बाद अगर काम नहीं होगा तो फिर आप शिकायत कीजिएगा, केंद्र सरकार की जमकर बुराई कीजिएगा। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने इस पर जवाब भी दिया है। शाहनवाज हुसैन पहले भागलपुर ज़िले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वह सांसद भी रहे हैं भागलपुर ज़िले से, इसलिए भागलपुर से पुराना लगाव रहा है। भागलपुर ज़िले को लेकर शाहनवाज हुसैन ने बुलंदी से बिहार विधान परिषद में आवाज़ उठाई है और अंत में झगड़ा भी हुआ है अशोक चौधरी के साथ, सम्राट चौधरी का। इस पूरे वीडियो को आप देखिए, क्या बात रह गई। भागलपुर में एयरपोर्ट को लेकर जो मामला लंबित है इतने समय से, पूर्णिया में जो एयरपोर्ट को लेकर मामला लंबित है, हालांकि अमित शाह तो कह चुके हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ, वो बात अलग है, लेकिन शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा, जरा सुनिए। राज्य सरकार, मैं जानता हूं कि समाजवादी विचार के आप लोग हैं, आप लोग हवाई जहाज पे चढ़ना उतरना इसको भी बहुत अच्छा नहीं मानते थे, कंप्यूटर को भी बहुत अच्छा नहीं मानते थे, अब सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन अब समाजवादी लोग भी, बहुत से लोग हैं आज भी ट्रेन से जाते हैं, लेकिन आप मंत्री जी तो चल सकते हैं छोटे जहाज से, चौपड़ से, लेकिन आम आदमी को, बिहारी का ये हक है। इस नाते मैं कह रहा हूं कि अगर कर्नाटका की आबादी लें, 6 करोड़ आबादी है, 6 एयरपोर्ट, मुझे सौभाग्य है कि वो कर्नाटक के और हैदराबाद का जो बेहतरीन एयरपोर्ट बना उसकी शुरुआत हमने की। डेक्कन एविएशन पहला आया था, हमने शुरुआत की कि डेक्कन जो आम आदमी है वो जहाज़ में चल सके। लेकिन हमारे बिहार के लोग आज एयर कनेक्टिविटी की कमी की वजह से कहीं पर जा आ नहीं रहे हैं। मेरा अनुरोध, मैं पूरक में आता हूं कि आपने जो कहा कि पूर्णिया और भागलपुर के बारे में, ये जो आपने जवाब दिया है, पहले तो मैं भागलपुर की भूमिका के साथ वो पूरक पूछ रहा हूं। जी, सर मुझे मालूम है सर को दूसरे हाउस में जाना है, लेकिन भागलपुर, पूर्णिया और पूरे बिहार के लोग एयर कनेक्टिविटी के सवाल पर सरकार की गंभीरता भी देखना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि इस पर ज़रूर हमारे हाउस में भी रहें सर, और सर तो उसी हाउस के हैं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि भागलपुर एयरपोर्ट जो है, भागलपुर एयरपोर्ट के लिए 2003 में ही एज ए सिविल एविएशन मिनिस्टर मैंने इन्फॉर्म किया था राज्य सरकार को कि हम बनाना चाहते हैं। अब वहाँ वो शहर में वो आबादी है, वहाँ से कोई भी बड़ा जहाज़ नहीं उतर सकता है, वहाँ गौशाला की ज़मीन है, आप ज़मीन उपलब्ध कराइए। आप रोड के लिए ज़मीन उपलब्ध कराते हैं, इंडस्ट्री के लिए ज़मीन उपलब्ध कराते हैं। अगर बिहार की तरक्की चाहते हैं तो सरकार को ये एक आज़म लेना होगा, एक कैबिनेट में डिसीजन लेना होगा कि हम हर कमिश्नरी लेवल पर एयरपोर्ट बनाएंगे, तभी जाके ये हो सकता है। तो भागलपुर में मेरी गुजारिश है कि भागलपुर में के जो लोग हैं वो आंदोलन पे हैं, उस पूरे इलाके के लोग, जो मैं प्रधानमंत्री जी से भी 2000 जाकर मिला था, 14 में ही 13 में, तभी उन्होंने कहा था अगर वहाँ ज़मीन उपलब्ध करा दे। तो मैं आपसे कहता हूँ, हम लोगों की केंद्र में सरकार है, हम आपके साथ सरकार में रहें, हम कहते हैं कि आप सरकार का टेस्ट ले लीजिए, हमारी आजमाइश कर लीजिए, आप हमारी परीक्षा ले लीजिए, आप उपलब्ध कराइए पॉलिसी डिसीजन कि हर कमिश्नरी पर भागलपुर, पूर्णिया, गोपालगंज, जहां भी हर कमिश्नरी लेवल पर आप जमीन उपलब्ध कराएंगे, और अगर केंद्र सरकार ना बनाए तो हम लोगों को दोषी दीजिए, लेकिन अगर आप जमीन नहीं उपलब्ध कराएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। महोदय, जो बिहार के लोगों को हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में इन्होंने जो विचार रखा है, सरकार की कोई असहमति नहीं है।
और हम इनको सूचना देना चाहते हैं कि आप शायद सूचित हो गए कि आप जिस महत्वाकांक्षी उड़ान परियोजना की बात कह रहे हैं, जो 2016 में आई थी और तत्क्षण बिहार के लोगों को सुविधा देने के लिए 2017 में हम लोगों ने 16 रूट पर विमान सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई के लिए आवश्यक जो मतलब स्टेप्स होते हैं उसको जारी करने के लिए हम लोगों ने लिख दिया उसी समय। और महोदय उसके बाद से ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ईगो का प्रश्न नहीं बनाइए। यही तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब 52 एकड़ हमने आपको ज़मीन दे दिया और आज नहीं दिया, उसके दिए 7-8 महीने हो गए, और इस बीच में महोदय हमारे जो राज्य के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, मुख्य सचिव, उनके स्तर से कम 5-5 बार पत्राचार किया गया है इनके नागरिक विमानन मंत्रालय को। और महोदय ठीक कह रहे थे कि थोड़ी भूमिका बना रहे थे आप। इस सूचना की जो भूमिका बना रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन हमको लगा कि इसकी भूमिका बनाने में आप बिहार विधान परिषद के सदस्य की भूमिका से निकलकर भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री की भूमिका में चले गए और कर्नाटक, बेंगलोर से लेके पूरे देश का हालचाल बताने। अब देखिए हमने कंपेयर किया। अब हमारी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। गलत बयानी कर रहे हैं। क्या मैंने कहा जितनी आबादी कर्नाटक की है, बिहार की ज्यादा है, उस भूमिका में आपको यहाँ एयरपोर्ट ज्यादा बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? शाहनवाजी, शाहनवाजी, शायद आप इसका एक पक्ष भूल रहे हैं कि हमारा जो भूभाग है वो कम है, आबादी ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो कहते हैं, आबादी का घनत्व जहां जितना अधिक होता है वहां भूमि की उपलब्धता उतने ही दबाव में रहती है। आप तो उल्टी बात सोच रहे हैं। अगर वहां उसका भूभाग बड़ा है कर्नाटका की, अब सुन लीजिए ना, अब जो बात बोलते हैं वही नहीं समझते हैं। कर्नाटका की बात हो, आंध्रा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, गुजरात की बात हो, आपने देखा है कि उनका क्षेत्रफल कितना बड़ा है और आबादी हमसे कितनी कम है। यह तो यही दर्शाता है कि हमारे यहाँ आबादी का घनत्व जाता है महोदय। और हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि आबादी का घनत्व मापने का जो तरीका और इकाई होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। हमारे देश का महोदय औसत जो आबादी का घनत्व है, देखिए अब आप इतनी देर भूमिका मारे हमारे छोटे भूमिका में और महोदय अंतिम बात इन्होंने महोदय अंतिम बात ये कहना है कि जो इन्होंने भूमिका बनाई थी कि ये जरूर है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी और वो चाहते थे कि चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज पर चढ़े, लेकिन योजना के क्रियान्वयन का हसर क्या हो गया है कि इन्होंने खुद कहा कि इनके जैसा अच्छा वस्त्र पहनने वाले को भी मुश्किल हो रही है। ये योजना बन रहा है, ये खुद इन्होंने कहा है कि अब तो बात सारी उल्टी की पुल्टी फर रही है, लेकिन इनका सुझाव अच्छा है। भागलपुर पूर्णिया बोलिए ना। आपका सुझाव अच्छा है। भागलपुर वाले को भी हम लोग देखें, आपके सारे सुझाव अच्छे हैं, आपके सुझाव अच्छे हैं। सर एक बस सर चलिए, मैं सभापति जी, ये सभापति जी एक छोटी सी बात है जी, छोटी सी बात है। सभापति जी मैं हाउस में जाना सर एक लाइन। माननीय नेता है, इसमें कितना भी इम्पोर्टेंट हो तो क्या हाउस के समय के बाहर थोड़ी होगा? नहीं हो सकेगा। सर मेरा एक बात है, जहाज जो चलता है वो घनत्व पे नहीं चलता, वो आबादी के लिए जहाज चलता है। खेती की बात नहीं कर रहा था मैं,
आपने गलत दिशा में सोचा। मैं कह रहा हूँ जितनी फिर population होगी, एयरपोर्ट के लिए population- भूमि की ही आवश्यकता होती population है। जितनी होगी- एयरपोर्ट बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता है कि खत्म हो आदमी जाएगा, की। खत्म हो जाएगा। पॉपुलेशन पॉपुलेशन जितना होगा, ये सर पॉपुलेशन जितना होगा उतनी ही एयरपोर्ट की जरूरत होगी सर। ये माननीय मेरा सर, क्या हो गया। माननीय ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य 11 नंबर। माननीय मंत्री जी ने जो बात उठाया उसका थोड़ा सा मैं संज्ञान में इनको डाल देता हूं। इन्होंने ही समझौता करके आए, ये खुद ही गए थे 2016 में। माननीय विजय बाबू ही मंत्री थे और ये समझौता करके आए कि बीटा एयरपोर्ट चालू होगा। बीटा एयरपोर्ट पर लगभग 8 साल हो चुके, आज तक आपने जमीन अधिग्रहण का काम नहीं किया, पूर्णिया का अधिग्रहण नहीं किया। आप ये कैसे कह सकते हैं एक मंत्री के तौर पर कि आप जो है जमीन उपलब्ध करा रहे हैं? आज भी मेरा मानना है कि टेक्निकल तौर पर पूर्णिया एयरपोर्ट पर यह कहा गया है कि आप राइट में दीजिए, आपने लेफ्ट में दिया, लेकिन इसके बावजूद ठीक आपने कहा है कि उसको सहमति बनानी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ये सहमति दे के आते हैं वो भी नहीं करते। राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना है, उसकी भी जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे। अरे आप जमीन तो उपलब्ध कराइए। महोदय, अब क्या बात? जो जमीन उपलब्ध कराए हुए हैं उसका हश्र तो देख रहे हैं। एक जगह का नाम बताइए, 6 महीना से एक जगह का नाम बताइए आप जहां आपने आप दीजिएगा ना सुझाव, हम लोग कार्रवाई आप करेंगे। बताइए, आपको बताइए, भारत सरकार आपको सहयोग करेगा। पूरी जानकारी रखिए। पूरी जानकारी रख रहा हूं तब मंत्री जी, आपको पता नहीं है। बातें नहीं सुनते, मैंने इसी के लिए बातें बात करिएगा, बात सुनिएगा सरकार का। अरे सुनिए, जानकारी नहीं है आपको। बीटा में जो जमीन आपने मांगा, सरकार ने आपको जमीन दिया। सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। अरे आप बार बार बदल रहे हैं ना बीटा को, क्यों? आपने जाके पढ़िए, आप जानकारी रखिए। आप बार बार जमीन बदल रहे हैं। कहते हैं ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य। महोदय, ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, सरकार इस पर विचार कर रही है, विचार प्रक्रियाधीन है, इस पर समय पर निर्णय ले लिया जाए। तो शाहनवाज हुसैन ने कैसे बातों को रखा है, विजय चौधरी ने उस पर जवाब क्या दिया है, आपने सुना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक होती रहती है और उन तमाम सदन की कार्रवाई के दौरान जो ऐसी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं वाली वीडियो से आपको हम अवगत कराते हैं। लेकिन भागलपुर जिले के लिए शाहनवाज हुसैन का एक बार फिर से जो अथक प्रयास है वो सामने दिखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।